स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन प्रतिरोधों के वर्ड कोड क्या होते हैं। बहुत आसान विधि से बताया जाएगा, बस थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, तो आपको निश्चित है सब आपको याद हो जाएगा। तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड क्या होते हैं, तो यहाँ पे जो सामने बना हुआ है ध्यान दीजिए ABCD, यह क्या है इसके बारे में पहले समझेंगे और उसके बाद से कार्बन प्रतिरोध का मान याद करने का आपको ट्रिक बताएंगे, जो आपको हमेशा के लिए ट्रिक के माध्यम से याद रहेगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे कि कार्बन प्रतिरोधों के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कार्बन जो प्रतिरोध का मान है उसको प्रदर्शित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध पर विभिन्न रंगों के 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 पट्टियाँ ABCD आपको दिखाई दे रही हैं। तो प्रतिरोधक पर विभिन्न रंगों की कितनी 4 जो है वलयाकार पट्टियाँ होती हैं। पहली 3 पट्टी, अब 3 पट्टी का नाम क्या है, तो ABC। तो यहाँ लिखेंगे 3 पट्टियाँ ABC प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। मतलब ABC जो है किसके मान को व्यक्त करती हैं, तो प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यह जो बना है प्रतिरोधक पर 4 पट्टियां होती हैं और जिनमें से 3 जो पट्टियां हैं ABC जो है प्रतिरोध के मान को क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं, तथा चौथी पट्टी जो है D विश्वसनीयता के प्रतिशत जिसे सहनशीलता कहते हैं। मतलब जो चौथी पट्टी होता है वह विश्वसनीयता को प्रदर्शित करता है। विश्वसनीयता के प्रतिशत को क्या कहते हैं, सहनशीलता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सहनशीलता किस पट्टी को कहा जाता है, तो सहनशीलता जो है D पट्टी को कहा जाता है। अब यहाँ नोट करेंगे प्रथम पट्टी A का रंग ओम में प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक। मतलब जो है प्रथम पट्टी जो है A का जो रंग है ओम के प्रतिरोध के प्रथम सार्थक अंक, तथा द्वितीय पट्टी जो है B ओम के प्रतिरोध के दूसरे सार्थक अंक को व्यक्त करते हैं। कितना आसान है। जो प्रथम पट्टी A होता है वह A का जो रंग होता है ओम के प्रतिरोध के प्रथम सार्थक, मतलब A जो है प्रथम सार्थक हो जाएगा और B जो है दूसरे सार्थक अंक को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, तथा तीसरी पट्टी जो होता है C दोनों सार्थक अंकों के 10 के घात व्यक्त करती हैं। मतलब C जो होता है दोनों सार्थक अंगों के क्या करते हैं, दोनों जो सार्थक अंक होते हैं उसके जो हैं सार्थक अंगों के 10 के घात को व्यक्त करते हैं। अब 10 के घात कैसे व्यक्त करते हैं आपको आगे समझाया जाएगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 10 के घात को व्यक्त करती हैं, जिससे दोनों सार्थक अंक के गुणा करने पर प्रतिरोध का मान प्राप्त होता है। मतलब जिससे दोनों सार्थक अंक को जब गुणा कर लेते हैं, गुणा करने पर जो प्रतिरोध का मान होता है वो प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा कि कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड क्या होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध में 4 जो हैं वलयाकार पट्टियां होती हैं, जिसमें ABC पट्टियां होती हैं, D जो है पट्टियां ABCD 4 पट्टियां होती हैं, और ABC जो होते हैं प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, और D जो होता है वह सहनशीलता को व्यक्त करता है। A का जो रंग होता है प्रथम सार्थक अंक, और B का जो अंग होता है B जो ओम होते हैं वह दूसरे सार्थक अंक, और C जो होता है दोनों सार्थक अंगों के 10 के घात को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध के मान को याद करने का ट्रिक क्या है, कैसे इसको मान को हम लोग याद करेंगे। तो अब यहाँ नोट करेंगे कार्बन प्रतिरोध के मान याद करने का ट्रिक। कितना आसान ट्रिक है, तो कैसे याद करेंगे, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। कैसे याद करेंगे, BB राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ऐसे आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको याद होगा। BB राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ।
तो इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको निश्चित है क्या होगा, याद हो जाएगा। बी का जो कोड होगा 0 आप लोग याद करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आप लोग इसको याद रख लेंगे। तो पहले इसको याद रखिएगा, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब ये बी का मतलब क्या है, अब यहाँ से समझेंगे। बी का मतलब है ब्लैक, ब्लैक का मतलब काला, काला के लिए क्या है 0 है। और यहाँ जो है बी, इस बी के लिए मतलब क्या होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन का मतलब बी जो है और 1 इसका कोड हो जाएगा। आर का मतलब रेड है, रेड का 2 हो जाएगा। और वाई का मतलब येलो, येलो का मतलब क्या, ओ का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का कोड क्या है 3 है। वाई से येलो, येलो मतलब पीला जो है 4 कोड है। तो बहुत आसान है, पहले इसको याद कर लीजिए कि बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो ऐसे जो है इसे याद कर लेंगे। तो यहाँ पे नोट किया गया है काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सलेटी, सफ़ेद। और यहाँ पे जो है इसका छोट कोड जो है लिखा गया बीबी राय, क्या कहेंगे बीबी राय। और यहाँ कहेंगे जी से ग्रेट, बी से बॉय, वेरी क्या होगा गुड वाइफ। आप लोग याद कर लीजिए, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से इसको आप लोग को रंग को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इसका जो कोड होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। 10 के पावर 0 घात, 10 के पावर 1 घात, 10 के पावर 2 3 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात, 9 घात। 9 है तो 10 के पावर 9 लिखेंगे, 8 है तो 10 के पावर 8 लिख लेंगे। कितना आसान है। मेन इसको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, तो आप लोग ट्रिक का प्रयोग कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यह चौथी जो पट्टी होता है, यह प्रथम एवं द्वितीय पट्टी का जो अंक है, और ये तीसरी पट्टी का है। और ये चौथी पट्टी के रंग याद रखेंगे, सुनहरा होता है, चांदी होता है। बस 2 रंग आपको इसमें याद रखना है, और एक होता है कोई रंग नहीं हो। तो सुनहरा के लिए 5% का प्रयोग करते हैं प्लस माइनस, और चांदी के लिए प्लस माइनस जो है 10% का प्रयोग करते हैं। और कोई रंग नहीं है तो कितना प्रयोग करते हैं, प्लस माइनस 20% तक प्रयोग किया जाता है। अब इसके माध्यम से जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे यह कोड को कैसे हमें याद रखना है। तो एक बार रिवीजन करते हैं, बीबी राय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, ऐसे आप लोग को याद करना है। 2 बार पढ़िए, निश्चित है आपको प्रतिरोध का जो कार्बन प्रतिरोध का कोड है आपको याद हो जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, 34 गुणे 10 के पावर 7 प्लस माइनस 10% का रंग बताइए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे दिया गया है 34 गुणे 10 के पावर 7, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चन अलग से भी दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ कोई जो नहीं 34 हो, यहाँ 54 भी हो सकता है, 44 हो सकता है, 52 हो सकता है। जो भी आपको रंग दिया कोड दिया जाएगा उसका रंग बताना है। तो कैसे रंग बताएंगे आप सीखेंगे। यह क्या लिखा है 3, तो 3 जो लिखा है तो 3 का पहले कोड देखेंगे। 3 का क्या नाम है, नारंगी। तो यहाँ लिखेंगे 3 का नाम हो जाएगा यहाँ पर नारंगी। क्या हो जाएगा, नारंगी। अब ये नारंगी हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो 4 को देखेंगे, 4 को इसमें क्या है, तो 4 को देखेंगे ये तो पीला है। 4 का क्या है, पीला है। तो यहाँ लिखेंगे पीला। तो नारंगी के बाद से क्या हो गया, पीला हो गया। 10 के पावर 7, अब 10 के पावर 7 देखेंगे, 10 के पावर 7 के सामने ताकेंगे क्या है, बैगनी। क्या लिखेंगे, बैगनी। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बैगनी हो गया। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस 10%। तो 10% जो है क्या है, 10% थोड़ा देख लिया जाए। 10% क्या है, ये तो 5% है, 10% क्या है, 10% में चांदी है। तो यहाँ लिख लेंगे चांदी। क्या हो जाएगा, चांदी। कितना आसान है, आपका रंग मालूम हो गया। कैसे बताएंगे, क्या हो गया, 3 का कोड नारंगी था, 4 का कोड जो है पीला था, 10 के पावर 7 का बैगनी था, और 10% क्या है, चांदी है। तो कितना आसान है। ऐसे पेपर में जो पूछा जाएगा तो आप बना सकते हैं, लेकिन कब बनाएंगे, जब आपके कोड आपको याद रहेगा तभी बना पाएंगे। अब इसको बताना है 24 गुणे 10 के पावर 6 प्लस माइनस 5% का रंग बताइए। तो अब 2 है तो 2 का थोड़ा रंग देख लेंगे। 2 का रंग क्या है, तो 2 का रंग जो है लाल है। क्या है, लाल। तो यहाँ लिखेंगे लाल। उसको 4 का कोड क्या है, तो 4 का जो है पीला है। 4 का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। 10 के पावर 6, 10 के पावर 6 का क्या होगा, नीला। 10 के पावर 6 का क्या हो जाएगा, नीला। तो यहाँ लिखेंगे नीला। नीला हो गया। और 5% का क्या होगा, 5% का देखेंगे क्या है, 5%। तो 5% का क्या है, सुनहरा या गोल्ड होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सुनहरा या गोल्ड भी लिख सकते हैं।
तो यह हो गया इसका रंग। कितना आसान है। तो 24 × 10 के पावर 6 ±5% का रंग बताइए। तो क्या हुआ? लाल, पीला, नीला, सुनहरा। कैसे हुआ? 2 का जो कोड लाल था, 4 का कोड पीला था, 10 के पावर 6 का नीला था, 5% का मतलब सुनहरा था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे रंग को निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आप लोग हल करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसका जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 28 × 10 के पावर 5 ±10% का रंग बताइए। तो इसका जो आंसर जो आएगा, जो आंसर आप लोग बनाएंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो आज का पढ़ाई क्या था? तो कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड था और आज जो है वैद्युत धारा चैप्टर जो है समाप्त हो गया। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे वैद्युत धारा पर न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पहले हल किया जाएगा एनसीईआरटी बुक से, उसके बाद से अगला अभ्यास को चालू किया जाएगा। तो आज का आंसर ज़रूर आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।